एक गांव में 3 लड़का रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे और इन तीनों का बचपना भी बहुत अच्छा तरीके से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वो सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास से डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वालों भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई भी शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं रख पाते थे, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेजी से बारिश हुई, जिससे सभी लोगों को नुकसान हुआ, जिनमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते थे, नशा करके भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित हो रहे थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद भी पता नहीं थी। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू ने तो खेती काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपनी इस टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिताओं ने उन्हें सीख देने के लिए सोचे। तीनों के पिताओं ने वापस में बात करी और उसका एक हाल निकाला। तीनों के पिताओं ने अपना अपना काम को अपने बेटे को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई और उसमें यह लिखा था कि 1 साल के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपया कमा कर देना होगा, जो कि बिना किसी गलत काम करके कमाना होगा। और इन तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना होगा और इन तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्पष्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो इन सभी ने खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए हैं, हमको पैसा मिल गया है, और ऐसा सोचकर ही उन्होंने काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इसी तरह से 6 महीने बीत गया और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन घूमते घूमते एक पार्क में चले गए थे और वहाँ उन्होंने बैठे थे और वहाँ कुछ विचार कर रहे थे। तभी उनको एक छोटी सी लड़की माली की फूल बेचते हुए दिखाई दिया और वो लड़की साथ में पढ़ भी रही थी। तब तीनों ने उस लड़की के पास गए। तभी राम ने उस लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया, मैं 12 साल की हूँ। सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतना छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपनी पर्स को निकाला। उसके पास जो भी पैसा बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, भैया आप भी इस फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपकी मुफ्त की पैसा ले लूंगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों ने घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोच रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीना बचा हुआ है अपने पिता के दिए हुए काम को पूरा करने का और अपना भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करना है, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया अब अगर वो कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नया काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता का वसीयत ना मिले। तीनों लड़कों ने अपने गांव को फिर से आए और अपना अपना पिताओं से जाकर मिले। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया।
और उनके पिताओं को बोले कि वो आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन इनके पिताओं ने तो शर्त पर ही अड़े थे। उस लड़के को कोई भी दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ। तीनों को अपनी गलती के एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और फिर से वो रात भर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम को निकाली। राम ने अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उनको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको भी काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसा को सही ढंग से सही जगह पर लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूर दूर शहर के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगी। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दी। इसी तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ। पहले वो कितने समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये भी सीखा कि ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। दोस्तों, कुल मिलकर कहने का मतलब ये है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, समय के पास इतना समय भी नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदला दे। वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।